हेलो दोस्तों, एम के मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी प्रेरणादायक है और एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक कपल के साथ शुरू होती है जो अपनी कार में एक स्कूल के पास बैठे हैं और चुपचाप स्कूल की लड़कियों को देखते हैं। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो स्टूडेंट्स घर की ओर निकल जाते हैं। एक लड़की अकेली चलती है। कपल धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कपल दोस्ताना बातचीत और झूठे हंसी मजाक का उपयोग करते हुए लड़की को आखिरकार उसे अपनी कार में बिठाने के लिए मना लेते हैं। थोड़े ही समय में कपल निर्दोष लड़की का किडनैप कर लेता है, उसे अपने घर ले जाता है और उसे बांध देता है। अगली सुबह कमरों में से एक में खून के धब्बे पाए जाते हैं। स्पष्ट रूप से यह बताता है कि लड़की के साथ कुछ भयानक हुआ था। कपल के नाम जॉन और ऑगी हैं। जॉन कर्ज में डूब रहा है और उसे सफाई के प्रति ज्यादा ही लगाव है। वो अपने घर में किसी भी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऑगी के अपने बच्चे हैं, लेकिन वह जॉन के साथ उनसे अलग रहते हैं क्योंकि वे बच्चे जॉन के नहीं हैं। अगली सुबह जॉन ने लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। वह उसके शरीर को अपनी कार में लोड करता है, जंगल में अंदर तक ड्राइव करता है और उसे दफना देता है। कहानी फिर मैरी नाम की दूसरी लड़की पर जाती है। वह एक स्कूल स्टूडेंट है जो अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के साथ समय बिताना पसंद करती है। मैरी और जैक्सन हाथ से लिखे लेटर के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वे लेटर लिखने में एक गुप्त कोड का उपयोग करते हैं जिसमें प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर सीक्रेट मीनिंग रखता है। मैरी को पार्टी और ड्रग्स की लत है। उसके माता पिता अलग हो गए हैं और वह अपनी माँ के साथ रहती है। मैरी की माँ एक स्वतंत्र, प्रभावशाली और उदार दिमाग वाली महिला है जिसने अपने पति को छोड़ने का फैसला किया है। इस वजह से मैरी अपनी माँ के प्रति गहरा गुस्सा रखती है। एक शाम मैरी अपनी माँ से एक दोस्त की पार्टी में शामिल होने की परमिशन मांगती है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और कहती है तुम्हें घर पर रहना है। गुस्से में मैरी खुद को कमरे में बंद कर लेती है। बाद में वह चुपचाप खिड़की से भाग जाती है और बाहर चली जाती है। जैसे ही मैरी रात में एक सुनसान सड़क पर अकेली चलती है, एक कार उसके पास आ जाती है। कार के अंदर वही जोड़ा है, जॉन और ऑगी। वे यह दावा करके मैरी को लुभाते हैं कि उनके पास हाई क्वालिटी वाली नशीले पदार्थ हैं जो उसे बहुत सुकून देगी। मैरी शुरू में मना कर देती है, लेकिन एक पल की झिझक के बाद वह मान जाती है और उनकी कार में बैठ जाती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो जॉन कुछ वीड लेने अंदर जाता है, जबकि ऑगी मैरी के साथ बाहर रहती है। और धीरे धीरे सावधानी से ऑगी मैरी का विश्वास जीतती है और उसे पीने के लिए अंदर आने के लिए मना लेती है। जब वे साथ में पीते हैं तो ऑगी चुपके से एक नशीली दवा मैरी के गिलास में मिलाता है। जल्द ही मैरी को चक्कर आने लगता है। तभी वे मैरी को पकड़ लेते हैं, उसे बिस्तर पर ले जाते हैं और जंजीरों से बांध देते हैं। मैरी अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती और रोती है, लेकिन उसे सुनने के लिए आसपास कोई नहीं है। अगली सुबह मैरी की माँ अपनी बेटी के कमरे में जाती है और बिस्तर खाली पाती है। मैरी की माँ बहुत घबरा जाती है। वह मैरी के दोस्तों को कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन मैरी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, कोई कुछ नहीं जानता। अगले सीन में जॉन मैरी की चेक करता है और देखता है कि डर से उसने बिस्तर पर पेशाब कर दिया है। वह यह भी देखता है कि उनके पालतू कुत्ते ने फर्श पर गड़बड़ कर दी है। गंदगी देखकर जॉन गुस्से में लाल हो जाता है और ऑगी पर चिल्लाता है और उसे पूरे घर को साफ करने का ऑर्डर देता है। ऑगी चुपचाप जॉन के ऑर्डर को फॉलो करती है। ऑगी जॉन के साथ एक खतरनाक रिश्ते में फंसी हुई है जो एक ही समय में डर और प्यार से बंधी हुई है। वह उससे डरती है, फिर भी उससे प्यार से जुड़ी हुई है। यह भावनात्मक कैद है कि वह हर आज्ञा का बिना किसी सवाल के पालन करती है, यहाँ तक कि उसके क्राइम में उसकी सहायता भी करती है।
जब जॉन घर से दूर होता है तो ऑगी मैरी को पानी देती है और उसे नहाने में मदद करती है। मैरी ने देखा कि बाथरूम की खिड़की खुली है। इस बीच बाहर एक आदमी जॉन के साथ बहस करता है। आदमी जॉन को दिए गए उधार के पैसे वापस मांगने के लिए आता है। जॉन उसे यकीन दिलाता है कि वह उसे अगली सुबह वापस कर देगा। अंदर ऑगी मैरी को एक लेटर लिखने के लिए मजबूर करती है और मैरी को बताती है कि मैरी को लिखना चाहिए, मैं शहर छोड़ रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। मैरी ने पास में पड़े कुछ पुराने लेटर पर लिखा एक पता देखा। वह चतुराई से उसी पते को अपने सीक्रेट कोड का उपयोग करके लेटर में शामिल करती है, यह जानते हुए कि यदि लेटर उसके परिवार तक पहुंचता है तो उसका बॉयफ्रेंड जैक्सन इसे समझने और उसे बचाने आ सकेगा। इसके बाद जब ऑगी लेटर पढ़ती है तो यह उसे पूरी तरह से नॉर्मल लेटर लगता है। किसी भी चीज पर डाउट किए बिना वह इसे रखती है। मैरी एक बहाना बनाती है और कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। ऑगी मैरी को ले जाने लगती है, लेकिन तभी जॉन आता है और आराम से कहता है कि वह खुद मैरी को बाथरूम ले जाएगा। जॉन मैरी के साथ बाथरूम में जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। ऑगी बाहर खड़ी है और जल्द ही ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाती है। वह सोचती है कि बंद दरवाजे के पीछे जॉन और मैरी के बीच क्या हो रहा होगा। यह सोच उसे गुस्सा दिलाती है और वह बाथरूम के दरवाजे पर जोर से पीटना शुरू कर देती है। जैसे ही जॉन इसे खोलता है, ऑगी उस पर झपटती है और उसे जबरदस्ती चूमती है। उन दोनों का वहीं पर कंट्रोल खो जाता है। दोनों पूरी तरह से मैरी को अनदेखा कर देते हैं। इसी बीच में मैरी को भागने मौका मिलता है और वह भागने की कोशिश करती है और खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश करती है। उनका कुत्ता उसकी हरकत देखता है और जोर से भौंकने लगता है। शोर सुनकर जॉन ऑगी को एक तरफ धकेला है और बाथरूम की ओर भागता है, लेकिन जॉन को मैरी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। जॉन घबराकर बाहर भागता है, हर जगह खोजता है, लेकिन वह गायब हो गई है। वास्तव में मैरी बाथटब के छिप गई थी। जब मैरी को पल सही लगता है तो वह रसोई की तरफ जाती है और एक तेज चाकू लेती है। मैरी को उम्मीद है कि आखिरकार आजाद हो जाएगी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचती है, जॉन उसे देखता है और फिर से मैरी को पकड़कर और उसे बिस्तर पर बांध देता है। मैरी चिल्लाती है, एक पड़ोसी को सचेत करती है जो यह देखने आता है कि क्या हो रहा है। ऑगी पड़ोसी को गाली देती है और उसे भगा देती है। जॉन बाद में ऑगी को इस गलती के लिए बुरी तरह डांटता है और उसे चेतावनी देता है कि ऐसी चीज दोबारा कभी न होने दे। अगले सीन में ऑगी चुपचाप लेटर लेकर मैरी के घर जाती है और लेटर को मेल बॉक्स में डाल देती हैं। मैरी के माता पिता मैरी की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में उन्होंने और कई गुमशुदा लड़कियों की तस्वीर देखी। मैरी की मां को यह शक होता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है, लेकिन पुलिस ने उनके शक को नहीं माना और घर पर इंतजार करने को कहा। जब मैरी के माता पिता घर गए तो मैरी द्वारा लिखा गया पत्र उन्हें मिला। उसे पढ़ने के बाद उसकी मां बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। मेरी मां को यह यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी बिना अलविदा कह चली गई। मैरी के पिता मैरी की मां को हर चीज के लिए दोषी ठहराते हैं। इसी बीच जब ऑगी दूर होती है, जॉन चोरी से मैरी के कमरे में नंगा घुस जाता है। वह मैरी की दोनों टांगों को बंधता है और मैरी के साथ गंदी हरकत करने लगता है। डर और अत्यधिक टेंशन में मैरी अपना कंट्रोल खो देती है और बिस्तर को गंदा कर देती है। जॉन गुस्सा जाता है। वह गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका मूड तुरंत बदल जाता है। वह गंदी चादर हटा देता है, उसे वॉशिंग मशीन में डालता है और उसे एक साफ चादर बेड में लगा देता है। जब ऑगी घर लौटती है तो वह जॉन को बिस्तर में बिना कपड़ों की देखती है। उसका संदेह गहराता है। वह सीधे मैरी के कमरे में जाती है और मैरी से पूछती है,
जहां मैरी उसे सच्चाई बताती है कि जॉन ने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऑगी फिर जॉन के कमरे में जाती है और उसे सोया हुआ पाती है। ऑगी के दिमाग में एक दर्दनाक सवाल उठता है, क्या मुझ में कुछ कमी है जो जॉन दूसरी लड़कियों की इच्छा है? उत्तर की तलाश में वह मैरी के पास वापस जाती है। मैरी उसे बताती है कि जॉन केवल उसका उपयोग कर रहा है, कि वह वास्तव में उससे या उसके बच्चों से प्यार नहीं करता है। ऑगी जॉन का सामना करने का फैसला करती है। जब जॉन जागता है तो ऑगी उससे सीधे पूछती है, मुझ में क्या कमी है? जॉन उसे दिलासा देने वाले शब्दों से कन्विंस करता है, यह दावा करते हुए कि वह केवल उससे प्यार करता है और मैरी पर उन्हें अलग करने के लिए झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है। वह कहता है कि वह मैरी के कमरे में केवल एक गंदी चादर बदलने के लिए गया था और यहाँ तक कि ऑगी से कहता है कि वह खुद वॉशिंग मशीन चेक कर सकती है। ऑगी मशीन खोलती है और अंदर गंदी चादर देखती है। सबूतों से सैटिस्फाइड होकर वह जॉन पर विश्वास करती है और माफी मांगती है। बाद में जॉन उसे बताता है कि उसने अगली सुबह मैरी को मारने की योजना बनाई है। फिर वह ऑगी से पूछता है कि क्या वे उस रात उसके साथ कुछ कर सकते हैं। ऑगी चुपचाप सहमत हो जाती है। दोनों एक साथ वे मैरी के कमरे में जाते हैं और उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से टॉर्चर करते हैं। अगले दिन जॉन जंगल में जाता है और मैरी के लिए एक गड्ढा खोदता है। जब वह लौटता है तो मैरी इतनी कमजोर होती है कि वह मुश्किल से खड़ी हो पाती है। उसी समय मैरी के माता पिता लेटर को उसके बॉयफ्रेंड के पास ले जाते हैं। मैरी का बॉयफ्रेंड मैसेज को डिकोड करता है और एक पता खोजता है। वे फिर से पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन अधिकारी अभी भी कार्रवाई करने से इनकार करते हैं। कोई और विकल्प नहीं होने पर वे अपनी मर्जी से मैरी की तलाश करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में हम वापस देखते हैं कि कुत्ते ने फिर से फर्श पर गड़बड़ कर दी है, जिसे देखकर जॉन गुस्से में निर्दोष जानवर को क्रूरता से मार डालता है। ऑगी टूट जाती है। कुत्ता उसके अपने बच्चे जैसा था। उसके बेजान शरीर को देखकर वह भावनात्मक रूप से टूट जाती है। जॉन माफी मांगता है और अपने बच्चों को उनके साथ रहने के लिए लाने का वादा करता है, लेकिन ऑगी घबरा चुकी है। बाद में ऑगी मैरी को एक और पत्र लिखने के लिए मजबूर करती है और उसे ऐसी गोलियां निगलने के लिए मजबूर करती है जो उसे मारने के लिए हैं। उस समय एक आदमी जॉन से पैसे इकट्ठा करने के लिए घर आता है, जो जॉन में उसे उधार लिए थे। जैसे ही जॉन दरवाजा खोलता है, वह बाहर एक महिला को चिल्लाते हुए सुनता है जो मैरी का नाम पुकार रही है। यह मैरी की माँ है। मैरी को एहसास होता है कि उसकी माँ ने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन वह चिल्ला नहीं सकती थी। ऑगी ने उसका मुंह बंद कर दिया है। आदमी को पैसे देने के बाद जॉन अंदर लौटता है और मैरी का गला दबाना शुरू कर देता है। अचानक ऑगी के अंदर कुछ बदल जाता है। उसके अंदर मातृत्व की भावना जागती है। वह सोचती है, अगर मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकती तो मुझे दूसरी माँ का जीवन क्यों बर्बाद करना चाहिए। उस पल में ऑगी जॉन को चाकू मारती है। मैरी मौके का फायदा उठाती है, खिड़की से कूद जाती है और भागती है। मैरी की माँ उसे देखती है, उसकी ओर दौड़ती है और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ती है। और फिल्म यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, यह फिल्म की कहानी थी और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इस दुनिया में ऐसे राक्षस मौजूद हैं, लेकिन एक बात याद रखें, उनका अंत हमेशा दुखद होता है। इसलिए गलत कामों से कम 50 कदम दूर रहें और उन्हें करने वालों से 100 कदम दूर रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।